हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जो अपडेट है और लगातार जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं वे लगातार वो मांग रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा। TRD 1 से लेकर TRD 2 तक जो घमासान मचा है, आखिर उसकी परिणति क्या होगी। तो कई मामलों में अब ये जो बातें हो रही है कि जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है या वो अवकाश पर चले गए हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो चिट्ठी है, जो उन्होंने लिखा है, विभाग को लिखा है, उसके संदर्भ में मैं यही समझ सकता हूँ कि उन्होंने अवकाश के लिए जो है अपना पद जो है वो परित्याग किया है। मुझे लगता है कि उनका आना नितांत आवश्यक है। कई मामलों में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई है और उसको पटरी पर लाने के लिए के पाठक जैसे अफसरों की ही कमी है। और मुझे लगता है कि इस सब मामलों में माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि के पाठक के काम करने के तौर तरीक़ों पर मुझे भी आपत्ति थी कई मामलों को लेकर, कि तुगलकी फरमान करना, व्हाट्सएप चैट पर वो कार्रवाई कर देना, धूप पर अगर कोई आदमी धूप सेक रहा है उस पर कार्रवाई कर देना, शिक्षकों के बीच में ये जो खौफ पैदा था, आदि आदि कई चीज़ें, यहाँ तक कि जो प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि, कई विधायक, MLC, उनकी आदि चीज़ों पर भी अपना हस्तक्षेप करना, कई लोगों का वेतन रोक देना, वाइस चांसलर तक का वेतन रोक देना। और कई मामलों में अगर कहा जाए तो के पाठक के कामों से जो शिक्षकों के बीच में और विद्यार्थियों के बीच में एक तरह का इमेज बना था। और खासकर बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था बदली और बदलने की जो कवायद है, उसमें के पाठक की अहम भूमिका रहती। परंतु मुझे लगता है कि के पाठक सर को वापस आना चाहिए। और कई मामलों में हम भी विरोध करते हैं के पाठक का, परंतु उनका पद से इस तरह से चले जाना मुझे लगता है न कहीं बिहार के लिए नुकसान है, शिक्षा जगत के लिए नुकसान है। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वे वापस अपने पद पर लौटेंगे। आज साथियों, दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, वो है कि क्या TRD 1 में जो पूरक परिणाम के लिए जो कोर्ट केस की तैयारी है, कोर्ट केस में फाइलिंग हो चुका है, ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया में हम लोग हैं। फाइलिंग क्या कहने का मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स है सब सबमिट हो गए हैं, टाइपिंग हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आज तक सब काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट के संदर्भ में थोड़ा समय लगता है। इसलिए जितने भी साथी हैं सब धैर्य रखे बना के, फाइलिंग होने के बाद जो है उम्मीद करते हैं कि आप सबको हम अपडेट देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज से कल तक में सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब आपको बताते चले कि जो चीज़ें हैं, क्योंकि जो एविडेंस है उस सब एविडेंस के एवज में हम आपसे भी आग्रह करते हैं, कोई अगर एविडेंस आपके पास है पूरक परिणाम को लेकर, कोई डॉक्यूमेंट है, तो मेरे नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। क्योंकि जो कोर्ट में सबमिट होगा, कई मामलों में हम लोग सबमिट कर चुके हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट था सब डॉक्यूमेंट, इसके बावजूद भी आपसे हम आग्रह करते हैं कोई चीज़ है तो आप सबमिट करें। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर अब चर्चा करेंगे, वो है कि कल एक बहुत बड़ा आयोजन है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ गांधी मैदान में जो TRD 2 के जो शिक्षक, नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनको शपथ पत्र देंगे, उनको नियुक्ति पत्र देंगे। तो नौकरी के बांटने का जो सिलसिला है बिहार में, इस प्रदेश में, ये काफ़ी मुझे लगता है कि अतुलनीय है। देश के किसी भी राज्य की सरकार ने इतने नौकरी नहीं दिए जितना इस राज्य सरकार ने नौकरी दिया। और लगभग 3 महीने में 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को नौकरी मिली। अब रही बात कि मैं जो डाटा बता रहा हूँ ये सरकार का डाटा है कि 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। लेकिन दूसरे तरफ जो फर्जीवाड़ा हुआ उसका जवाबदेही कौन लेगा। जो बड़े पैमाने पर आज शिक्षक भाग रहे हैं, नालंदा से 300 शिक्षक भाग गए, पटना से 150 से ज़्यादा शिक्षक भाग गए, मुजफ्फरपुर के एक प्रखंड कटरा से लगभग 70 से ज़्यादा शिक्षकों की सूची नहीं मिल रही है। आपको बताते चले कि दरभंगा से कई शिक्षक भाग गए। कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है, नालंदा से लेकर बक्सर से लेकर आपको औरंगाबाद, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सब जगह, जमुई, सब जगह, पटना। तो अब जो बातें हैं कि क्या बिहार सरकार की जो नीति थी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शिक्षा के प्रति कि नौकरी देना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलना है और BPSC परीक्षा लेगी, तो BPSC परीक्षा ली, नो डाउट बहुत फेयर तरीके से परीक्षा हुआ। परंतु परीक्षा के रिज़ल्ट के बाद, यानी जो रिज़ल्ट पब्लिकेशन हुआ उसके बाद जो हड़बड़ी में इस तरह की चीज़ें हुई, खासकर TRD 1 में, तो फर्जीवाड़ा का मुझे लगता है कि बेइंतहा पार कर गया। बस आइए, मुझे लगता है कि बिहार सरकार नौकरी दे रही कि आइए आप ले लीजिए, लेकिन लोग नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर फर्जी प्रमाण पत्र आधार पर लोग बनाकर और नौकरी ले लिए। और आज जिस बात की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नए कैंडिडेट को
उनके जगह पर अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया रहता या सप्लीमेंट्री के लिए जो भी चीज़ें आपने बताई, निश्चित रूप से छात्रों अभ्यर्थियों के लिए आपने कोई रास्ता नहीं चुना, आपने कोई विकल्प नहीं रखा, बस यूं ही गोल 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 घुमाते रहे, बरगलाते रहे, डार्क में रखा शिक्षक अभ्यर्थियों को। तो पूरक परिणाम के लिए आपकी बातों पर आपने 25 अक्टूबर के ट्वीट के हवाले से बीपीएससी चेयरमैन ने स्पष्ट कहा था कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट है उनको बाहर करेंगे, और फर्जीवाड़े तरीके से जो बाहर होंगे तो फर्जीवाड़ा का तो हद हो गया। हम लोग तो स्पष्ट बोलते थे कि जांच चलनी चाहिए, और जांच जो हो रही है ना जिलों में, आप देखिए कि फ़ोटो मिलान नहीं हो रहा है तो भाग रहे हैं लोग, थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है, अंगूठा का मिलान नहीं हो रहा है तो लापता हैं। कहाँ चले गए भाई? कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया, और हम लोगों के मिन में और हम लोगों के लिए जो भी चीज़ें हुई उसके लिए हम इतना ही कहेंगे कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर इस तरह के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि इस तरह के कामों पर आपको संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हुई मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो नुकसान है वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को और शिक्षकों के लिए फर्जीवाड़े तरीके से जो नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई, ये बिहार के लिए बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक ड्रॉबैक है। कहीं ना कहीं आप नौकरी तो दे दिए, बस फर्जीवाड़ा को रोकना काम था, आप नहीं रोक पाए। इस मामले में आपको संज्ञान लेना चाहिए। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि बीपीएससी TRE-1 में पूरक परिणाम और सब मामलों को लेकर जल्द से जल्द संज्ञान लें, और जितनी भी चीज़ें आपके संदर्भ में होगा कि छात्र और अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है उसके लिए भी आगे की लड़ाई जारी रहेगी। TRE-1 में पूरक परिणाम के लिए कोर्ट केस की तैयारी में, कोर्ट केस फाइलिंग की तैयारी को लेकर और कई मामले